में हम आवेशों को प्रवाहित कराते हैं तो वह क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, चालक में आवेशों को प्रवाहित कराना ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा। मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, आवेश प्रवाह की दर को, समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आई बात समझ में? अब विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं हम? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपने किसी डिवाइस को एनर्जी दी तो उसने आपका क्या कर दिया? काम कर दिया। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में मैंने डीजल भर दिया, उसने मेरी खेत में बखन्नी कर दी, तो उसको मैंने एनर्जी दे दी तो उसने मेरा काम कर दिया। मतलब कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में? तो विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं? आई से। ठीक है, विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा को क्या में नापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर हम इस धारा को नापते हैं। अब विद्युत धारा को धारा का मतलब होता क्या है? धारा का मतलब होता है कोई भी चीज की धारा हो। जैसे मान के चलो कोई भी चीज की धारा हो। कोई भी चीज की धारा का मतलब क्या है? जैसे पानी की धारा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट। आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा, उस क्रिकेट मैच में नीचे रन रेट लिखी होती है, वहाँ पे लिखा होता है करंट रन रेट। करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा नहीं, धारा। करंट का मतलब क्या होता है? धारा। क्या होता है? धारा। अब वो धारा कोई भी हो सकती है, समय की धारा मान लो, पानी की धारा मान लो, या फिर आप रन की धारा मान लो, या फिर मैं बहुत सारे बच्चों की लाइन लगा दूं और धीरे धीरे वो बच्चे चलते जाएं तो एक धारा फ्लो होने लगेगी। आई बात समझ में? तो धारा का मतलब होता है किसी चीज का बहना, किसी चीज का बहना। ठीक है, तो यदि किसी चालक में हम आवेशों को प्रवाहित करा दें, यदि किसी चालक में हम आवेशों को प्रवाहित करा दें तो वह क्या मानी जाएगी? विद्युत धारा मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? विद्युत धारा। अब आवेशों का मतलब क्या होता है? हमें ये बताओ, आपके पास में एक चालक है, ये है चालक। चालक मतलब जानते हो? चालक का मतलब पता है? बस में जो आप ड्राइवर की सीट होती है, ड्राइवर की सीट की गेट पर क्या लिखा रहता है? चालक लिखा रहता है, चालक। और चालक को इंग्लिश में बोलते हैं हम कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चालक। मतलब बस को चलाने वाला। बस में कंडक्टर भी होता है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चालक। मतलब बस को चलाने वाला। आई बात समझ में? तो चालक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चीज को चला दे। जैसे मैंने बोला पानी का पाइप। ठीक है, पानी का पाइप है, पानी के पाइप में से पानी क्या हो रहा है? चल रहा है। तो पानी के पाइप को हम क्या बोल देंगे? चालक बोल देंगे। पानी के पाइप को हम क्या बोल देंगे? चालक। आई बात समझ में? तो ऐसा ही ये आपका एक चालक है। ठीक है, हर एक चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ये हैं आपके। अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में? जैसे मान के लो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि कक्षा तो पूरी हुई ही नहीं। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? अभी 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 4 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? मुक्त हैं, ये बंधे नहीं हैं। वो एक दूसरे से एक बंध से बंध जाएं तो उन्हें हम फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बंध गए। ठीक है, तो हर एक चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे अच्छा चालक क्या होता है? सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। फिर होता है सोना, फिर होता है कॉपर, फिर होता है एल्यूमिनियम। आई बात समझ में? विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी, मतलब सिल्वर। आई बात समझ में? अब हम जो अपनी मोटरें आती हैं अपने घर पर, उसमें कौन सा तार भरा होता है? तांबे का तार, मतलब कॉपर का वायर भरा होता है उसमें हम चांदी का वायर क्यों नहीं भरते? क्योंकि चांदी बहुत ज़्यादा महंगी है। आई बात समझ में? हम किसी भी पंखे में यदि पंखे से हम चांदी से हम पंखे को भर दें तो उसमें और कम विद्युत खाएगी वो चांदी। आई बात समझ में? और कम खर्चा आएगा। लेकिन अब चांदी इतनी महंगी है तो चांदी से तो हम पंखे को भर नहीं सकते। तो कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। काय का? सस्ता भी है और अच्छा चालक भी है। काय का? विद्युत का। कौन है? कॉपर। आई बात समझ में? कॉपर में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अच्छे होते हैं। चलो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। जब इनमें हमने बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया। बाहरी विद्युत क्षेत्र से मतलब समझते हो क्या होता है?
बाहरी विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, इसको जैसे ही मैंने यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये मैंने बैटरी से क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। आई बात समझ में? बैटरी से मैंने इसको जोड़ दिया तो विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। विद्युत धारा किस तरफ से किस तरफ जाती है? हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। आई बात समझ में? तो विद्युत धारा आपकी क्या होगी? प्रवाहित होगी प्रवाहित। जैसे ही इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, अभी उल्टे सीधे कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, अभी तो वो फ्री थे, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में जम के इस तरफ क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे, इस तरफ प्रवाहित होने लगेंगे। आई बात समझ में? पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जम के इस तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। आई बात समझ में? अब विद्युत धारा किस तरफ से किस तरफ जा रही? प्लस से माइनस की तरफ जा रही। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ जाएंगे? माइनस से प्लस की तरफ। माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे माइनस से प्लस की तरफ? इलेक्ट्रॉन आपके इस दिशा में आप लोग बोल रहे हो कि जाएंगे, लेकिन इसी दिशा में क्यों जाएंगे? विद्युत धारा तो आपकी इस दिशा में जा रही है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कॉल्ड करंट, मतलब आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम करंट कहते हैं। आवेश क्या है? आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो आवेश है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बहने की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बहने की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जो अपने घरों में करंट आती है वो करंट क्या है? विद्युत धारा। आई बात समझ में? तो हमें ये बताओ कि विद्युत धारा आपकी प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, तो आपके इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ जाएंगे? बताओ। अभी बोला था हमने, एरो भी बना दिया। आपके इलेक्ट्रॉन इस तरफ से माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे प्लस से माइनस से प्लस की तरफ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा जोर से बोला करूं। माइनस। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन है, आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो ये क्या है? माइनस। ये क्या है? प्लस। प्लस और माइनस में क्या लगता है? आकर्षण। प्लस और माइनस में क्या लगता है? आकर्षण। तो ये प्लस इस माइनस को इस तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। और ये माइनस इस माइनस को क्या देगा? इस तरफ से धक्का देगा। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? किस तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ जाएंगे। और विद्युत धारा किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी। आ गई बात समझ में? ये होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम काय में नापते हैं? एम्पियर में। विद्युत धारा को काय में नापते हैं? एम्पियर में। आई बात समझ में? विद्युत धारा से रिलेटेड एक ओम नामक वैज्ञानिक हुए थे, उनने ओम का नियम दिया था। आई बात समझ में? ओम के नियम में उनने क्या बोला था कि यदि आपके पास में चालक है, ओम का नियम है ये, यदि आपके पास में एक चालक है तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, आरोपित वोल्टेज को हम V से प्रदर्शित करते हैं। वोल्टेज को हम वोल्ट में नापते हैं। एक तालाब है हमारे पास, हम वोल्टेज की डेफिनेशन बता रहे हैं। तालाब में क्या भरा? पानी भरा है। अब इस तालाब से मैंने एक नहर बना दी, तो ये पानी उस नहर में से निकलेगा क्या? एक नहर मैंने यहाँ बना दी, तो यहाँ से पानी निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। एक नहर मैंने इस तरफ से काट दी, यहाँ से भी पानी बहेगा। पानी को जहाँ से रास्ता मिलेगा, जहाँ भी उसको मीडियम मिलेगा, वो वहाँ से जाएगा। ऐसे ही करंट का है। आपकी डीपी है या फिर ये आपका स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड में क्या है? वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। स्विच बोर्ड में क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज मैंने यहाँ से एक डोरी लाया मैं, और मैंने इसके सॉकेट में लगा के मैंने यहाँ तक जोड़ दी। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो आवेश है, वो किस तरफ जाएंगे? किस तरफ जाएंगे? इसमें से बहेंगे। पानी बहाना है यहाँ से, इसको डोरी मानो, इसको मानो स्विच बोर्ड। आई बात समझ में? तो इसमें जो पानी भरा है, पानी जब इकट्ठा था तो उसको मैंने वोल्टेज बोल दिया, और जैसे ही पानी बहने लगा तो उसको मैंने धारा बोल दी। आई बात समझ में? तो इसमें स्विच बोर्ड में जब आपके आवेश क्या थे? इकट्ठे थे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वोल्टेज बोलूंगा। और जैसे ही मैंने इसमें एक वायर लगा दिया, वायर लगाया तो उस वायर में से उसको माध्यम मिलेगा तो वो बहेंगे तो आपकी करंट प्रवाहित होगी। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन तो इस वायर में पहले से मौजूद थे, ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ बाहरी विद्युत क्षेत्र मिला। जो बाहरी विद्युत क्षेत्र यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, वो क्या है? आपकी विद्युत धारा है। आई बात समझ में? तो ओम ने क्या बोला था? ओम ने ये बोला था कि यदि आप किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज क्या करते हो? आरोपित करते हो। यदि किसी चालक के सिरों पर आप विभवांतर आरोपित करते हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I उस वोल्टेज के समानुपाती
होती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब ये होता है कि यदि आप इस चीज को बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपने यहाँ पे कम वोल्टेज आरोपित किया तो कम करंट फ्लो होगी इसमें। यदि आपने यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आरोपित किया तो ज़्यादा करंट उसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, ये ओम ने बोला था, उनने प्रैक्टिकल भी किया था। आई बात समझ में? तो ओम ने क्या किया था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो उसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। क्या बोला था ओम ने? ओम ने ये बोला था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा आई के कैसा होता है? समानुपाती होती है। काय की समानुपाती होती है? वह वोल्टेज काय की समानुपाती होता है? धारा की। धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। अब जब हम समानुपाती को हटाते हैं तो ये क्या आता है? नियत राशि आती है। हमने समानुपाती का मतलब क्या बताया? यदि आप इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगी? बढ़ेगी। यदि हम इसको घटाएंगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन हम जब समानुपाती हटाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? R इंटू आई। जहाँ पे R क्या है? एक नियत राशि है। जहाँ पे R क्या है? जहाँ पर R एक नियत राशि है। नियत राशि है। जहाँ पर R एक नियत राशि है। मतलब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी, लेकिन आपका जो R है, R की वैल्यू क्या रहेगी? जितनी थी उतना ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई? R का मान कैसा रहेगा? नियत रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी। वोल्टेज घटेगा, करंट घटेगी, लेकिन R आपका कैसा रहेगा? नियत रहेगा। अब R है क्या यहाँ पे? R एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक का हम प्रतिरोध बोलते हैं R। क्या बोलते हैं R को? प्रतिरोध। R को क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध। R को क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। आई बात समझ में? विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम प्रतिरोध बोलते हैं। विरोध, प्रतिरोध। ठीक है, मतलब जो विद्युत धारा के मार्ग में ब्रेक लगा दे या उसको कंट्रोल कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो R बन जाएगा। R क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सच करना कुछ करो। प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या बताई हमने? विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन नहीं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब सुनो, प्रतिरोध का जो सिंबल है वो कैसा होता है? यहाँ पे देखो, प्रतिरोध का सिंबल होता है इस टाइप का। ये होता है प्रतिरोध का सिंबल। ये प्रतिरोध को हम इस टाइप से दर्शाते हैं। प्रतिरोध को R बोलते हैं। प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं? R से। प्रतिरोध को नापते काय में है? ओम में। प्रतिरोध को काय में नापते हैं? ओम में। प्रतिरोध को काय में नापते हैं? ओम में। ओम ने जो नियम दिया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? वैज्ञानिक जो ओम नामक वैज्ञानिक थे उनने ओम का नियम दिया था। आई बात समझ में? और जब उनको प्रतिरोध को नापने के लिए कोई यूनिट नहीं मिली तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे ही नाम में इसको नाप दो। ठीक है, तो प्रतिरोध को हम काय में नापते हैं? ओम में। ओम का निशान कैसा होता है? इस टाइप से, ऐसा। ये ओम का निशान है। आई बात समझ में? तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये है ओम का नियम। बात समझ में आ गई? अब विद्युत धारा अपन पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन से? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? जो समय के साथ साथ बार बार बदलती है। जो समय के साथ क्या होती रहती है? बदलती रहती है। और डायरेक्ट करंट क्या होती है?
जो अपरिवर्तित रहती है। समय कितना भी बढ़ जाए लेकिन विद्युत धारा कैसी रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी, मतलब वो बदलेगी नहीं बार बार। वो कौन सी धारा होती है? दुष्ट धारा। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा सा ओम का ग्राफ और देख लो। ओम का ग्राफ कैसा होता है? मैंने क्या बोला कि वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो करंट क्या होगी? बढ़ेगी। इसका ग्राफ कैसा होता है? इस टाइप से। यहाँ पे क्या है? जीरो है, जीरो। ये मान के चलो आपका क्या है? वोल्टेज। और ये क्या है? आपकी करंट है, करंट। जब आपका वोल्टेज जीरो था तब आपकी करंट क्या थी? जीरो। जैसे ही आपने वोल्टेज इतना बढ़ाया तो करंट कितनी बढ़ गई? इतनी बढ़ गई। मतलब ओम के नियम के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इसका ग्राफ सीधी सरल रेखा में मिलता है हमें। ठीक है, मतलब हमने जब वोल्टेज इतना बढ़ाया, ये वोल्टेज बढ़ा तो करंट कितनी हो गई? इतनी हो गई। वोल्टेज हमने इतना किया तो करंट कितनी हो गई? इतनी हो गई। वोल्टेज हमने और बढ़ाया, करंट और बढ़ गई। वोल्टेज हमने और बढ़ाया, करंट और बढ़ गई। आई बात समझ में? तो ये ओम के नियम का ग्राफ होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं विद्युत धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। तो विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम एसी अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और दूसरी होती है डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। जो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है वो कैसा होता है? यहाँ देखो, अभी लिखो मत। प्रत्यावर्ती धारा का इस टाइप से ग्राफ होता है। आई बात समझ में? साइनसोडियल वेव फॉर्म बोलते हैं इसे, साइन वेव। क्या बोलते हैं? साइन वेव। चलो देखो यहाँ पे क्या है आपका? जीरो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट हुई, पर धीरे धीरे ये बड़ी और मैक्सिमम हो गई मैक्सिमम। तो यहाँ बोलेंगे हम +1, और ये धीरे धीरे कमी, और क्या हो गई? -1 तक। नीचे माइनस, ऊपर प्लस। हाँ, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ऊपर को बोलते हैं हम क्या? श्रृंग, और नीचे वाली को बोलते हैं हम गर्त। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? श्रृंग, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं? गर्त। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? श्रृंग, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? गर्त। आई बात समझ में? अब अपने भारत में जो अपनी एसी वोल्टेज है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अपने देश में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। क्या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। ये वैज्ञानिक का नाम था, हर्ट्ज। ठीक है, तो जैसे ओम प्रतिरोध को हम ओम में नापते हैं वैज्ञानिक के नाम में, ऐसे ही हम आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, जब आप लोग 12वीं में आ जाओगे तो हर्ट्ज का भी सिद्धांत पढ़ोगे। ठीक है, तो हम आवृत्ति को काय में नापते हैं? हर्ट्ज में। जैसे हम वजन को काय में नापते हैं? किलोग्राम में। लंबाई को काय में नापते? मीटर में नापते हैं। पानी को काय में नापते? लीटर में। ऐसे ही हम आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते। आई बात समझ में? समझ में आ गई ये बात? जैसे हम प्रतिरोध को काय में नापते? हर्ट्ज में। प्रतिरोध को ओम में। प्रतिरोध को काय में नापते? ओम में। विद्युत धारा को काय में नापते? एम्पियर में। विद्युत धारा को काय में नापते? एम्पियर में। वोल्टेज को काय में नापते? वोल्ट में। बोलते हैं कितने वोल्ट का है ये? वोल्टेज को काय में नापते? वोल्ट में। ऐसे ही हम आवृत्ति को काय में नापते हैं? हर्ट्ज में। अब सुनो हमारी बात। आवृत्ति होती क्या है? आवृत्ति का मतलब ये होता है 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति बोलते हैं। यहाँ देखो, आधा चक्कर और आधा चक्कर। कितना चक्कर हो गया? ये पूरा चक्कर हो गया। देखो, आधा चक्कर, आधा चक्कर। कितने चक्कर हो गए? पूरा चक्कर हो गए। तो ऐसे पूरे चक्कर 1 सेकंड में कितने लगाती है हमारे यहाँ की प्रत्यावर्ती धारा? 50। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है? 50। ये चक्कर नहीं है, ये तो आधा चक्कर है, और ये आधा चक्कर। इन दोनों चक्करों को यदि जोड़ दिया जाए, तो पूरा चक्कर बन जाएगा। ऐसे पूरे चक्कर 50 लगाती है 1 सेकंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। मेरा हाथ है या फिर झूला मानो, आप झूला झूल रहे हो, ये है यहाँ पे झूला बंधा है। इस झूले को झूला है आपने, तो ये आधी दूरी तक यहाँ तक गया और आधी दूरी तक यहाँ तक आया। तो ये यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर हो गया। फिर इसके बाद में ये यहाँ पे अब लौटा। पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया, देखो ये जा रहा, हो गया आधा चक्कर। अब यहाँ से लौटा झूला, तो ये इस तरफ जाएगा इस तरफ,
इस तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आधा चक्कर, आधा चक्कर, पूरा चक्कर। ऐसा। मान के चलो ऐसे पूरे चक्कर कितने लग रहे हैं उसमें, ऐसे पूरे चक्कर वो 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, तो उस झूले की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। हमारा हाथ है, ऐसा गया, ऐसा आया, देखो यहाँ से यहाँ आया आधा चक्कर, और यहाँ से यहाँ गया पूरा चक्कर, तो ऐसे हमारा हाथ 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है, तो हमारे हाथ की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 5 हर्ट्ज हो जाएगी, 5 हर्ट्ज हो जाएगी। ऐसा। तो आवृत्ति आ गई समझ में। ऐसा। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। कहते हैं। Incoming voice call. अब आया क्या, अब आया क्या, ऐसा। अब सुनो, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, और एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में, देखो 1 सेकंड में जितने चक्कर लगे आवृत्ति, और एक चक्कर लगाए में जो समय लगे उस समय हम क्या कहें, आवर्तकाल टी। आवर्तकाल। एक चक्कर लगाए में जितना समय लगे वो क्या कहलाओ, आपको आवर्तकाल टी कहलाओ। और ई के अधिकतम मान हम क्या कहते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड। ई के अधिकतम मान हम क्या कहते हैं, आयाम, मतलब एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। आई बात समझ में। ऐसा। ये थे करंट 0 आती, फिर मैक्सिमम भाई, फिर अधिकतम हो गई, फिर कम भाई, फिर 0 हो गई। आई बात समझ में। फिर मिनिमम गई और फिर 0 हो गई, फिर मैक्सिमम गई और 0 हो गई। तो इतने 0 रहते, इतने पाई रहते थे 2 पाई। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ होते, ठीक है, नीचे तक हुआ है।